नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से गुजर रहे थे तो हमें पता चला था कि गोरखपुर में सुधीर सर का ट्रेनिंग सेंटर चलता है। तो इस फार्म पे आए हुए थे तो संयोग से यहाँ सुधीर सर भी मिल गए। तो आज सुधीर सर से हम लोग बातचीत करेंगे और किसानों का एक प्रमुख सवाल होता है कि सस्ता में बकरियों को क्या खिलाएं, क्योंकि बकरी पालन कोई भी शुरू करते हैं तो शुरू में सोचते हैं कम बजट से, कम खर्चे से और आगे तक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ा जाए। तो आज हम सुधीर सर से इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए सुधीर सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। आप बकरी के खान पीन के बारे में पूछे, बहुत सही चीज़ है। अधिकांश किसान बंधु बकरी का संतुलित डाइट क्या है नहीं जानते हैं और परंपरागत रूप से इसी तरह खाना दे रहे हैं। या तो गांव में देखकर जो चल रहा है वो दे रहे हैं, या यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहा है वो देखकर दे रहे हैं। संतुलित के साथ साथ थोड़ा हम ये भी जानेंगे कि कम खर्चे, कम, हाँ ठीक है, कम खर्चे में बताएंगे जी। हालांकि बहुत सारे वीडियो में हम बोले भी हैं कि यूट्यूब का वीडियो देखकर बकरी पालना स्टार्ट न करें। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो से खुद हम संतुष्ट नहीं होते दूसरे का देखकर। बिल्कुल। कुछ लोग फेंकते भी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग दिखला देंगे कि हमारा बकरी में रोज का 40 रुपये खर्चा है, कुछ लोग दिखला देंगे 50 रुपये खर्चा है। इस तरह का वीडियो जी चल रहा है। आज उसको देख के आप पालन कीजिएगा तो औंधे मुँह गिर जाइएगा। जी बिल्कुल। गाँव में जो परंपरागत किसान है वो जो खाना खिला रहे हैं वैसे चलिएगा तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट अधिकांश किसान को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ अच्छे किसान भी हैं जी जो जागरूक हो चाहे, या तो कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं या किसी अच्छे फार्मर से संपर्क हो गया है। जी। कुछ लोग अच्छा भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो नया फार्मिंग करने जा रहे हैं उनको इस सब चीज़ का नॉलेज ना हो जी। तो आइए आपके मीडिया के माध्यम से संक्षेप उनको हम जानकारी दे देते हैं जी। देखिए, कोई भी जानवर है शाकाहारी, चाहे हिरन रहे, चाहे हाथी है, चाहे गाय है, चाहे आपका बकरी है, या नीलगाय भी है जो आपके गांव घर में अगल बगल पाई जाती होगी, नीलगाय। इस सब का मेन मुख्य भोजन हरा चारा है। हिरन जंगल में है, घास खा के ही उछल कूद मचाइले है। नीलगाय तो लगभग हर एक गाँव में पाया जा रहा है, देखिए हरा चारा खा के ही है। उसी तरह बकरी का मेन भोजन हरा चारा ही है। हाँ, लेकिन हमारे अधिकांश किसान बंधु जो गलती करते हैं, एक ही हरा चारा को प्रतिदिन खिलाते हैं, एक ही हरा चारा को। जी, जो लोग बरसीम रोप लिया उसी को काटे जा रहे हैं, नीलगिर लगा लिए तो सोच रहे हैं यही चल रहा है बस सालों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही घास से सारा पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है। दूसरा, किसान बंधु क्या गलती करते हैं कि जो सीजनल घास लगाए हुए हैं, एक सीजन खत्म हुआ, घास खत्म, फिर दूसरा सीजन के लिए घास लगाते हैं जी, तो उसमें लगभग 2-2.5 महीने गैपिंग हो जाता है। हाँ। तो उस पीरियड में वो घास नहीं दे पाते हैं। हाँ। तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। गेहूं का भूसा वगैरह खिलाएंगे तो उस कंडीशन में आपको ऐसा हरा चारा का प्रबंधन करना है जी कि हमको सालों घास मिलते रहे और वेराइटी का मिले। अच्छा। एक ही तरह का घास नहीं। यही कारण है कि देखिएगा जिनका बकरी चरने जाता है जी, उनकी बकरी ज़्यादा स्वस्थ रहती है। बिल्कुल, उस समय हमेशा, क्योंकि डेली उसको 10 तरह का घास मिल जा रहा है। यदि एक घास से उसको पोषक तत्व तो नहीं मिला, दूसरा घास से मिल जाता है। हो सकता है पहला घास खाया उसमें मैग्नीशियम नहीं था, हो सकता है दूसरा घास से मिल गया तो उसको सारा पोषक तत्व मिल जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे किसान बंधु ऐसा भी हैं जो बकरी चराना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं खेत में घास लगाएं और बकरी को लाकर काट के खिलाएं। हाँ। तो कृपया आप जब भी वैसा डिसीजन लिए हुए हैं तो कम से कम 4-5 तरह का घास लगाएं। कुछ सीजनल घास और कुछ बहुवर्षीय घास। जब सीजनल घास खत्म हो जाए वहाँ बहुवर्षीय घास काम करेगा। बहुवर्षीय में आप नेपियर लगा लीजिए, बहुत फेमस घास है। मोरिंगा घास लगा लीजिए, ये बहुत फेमस है। और सीजनल घास के लिए आप लोग, क्योंकि वीडियो तो पूरा इंडिया में चलेगा, अपने अपने लोकल बीज भंडार पर आश्रित हो। हाँ, जैसे ही जाएगा बीज भंडार पर वो हर एक सीजन के लिए 3-4 घास का बीज आपको दे देगा जी। जैसे हम जिस इलाका में रह रहे हैं वहाँ पर आपका बरसीम है, जई है, ढैंचा है, जिनोरा है, सामा घास है, मक्का है, ये सब हमारे यहाँ। हो सकता है ये सब चीज़ आपके यहाँ ना हो। बिल्कुल। मक्खन ग्रास है जी। तो अलग अलग इलाका में अलग अलग घास होता है, बीज भंडार वाला आपको बता देगा। इस तरह हरा घास का आप प्रबंधन कीजिए। आजकल कुछ पानी पर खेती किया जाता है, वो सब घास होगा, ठीक है, उस पर चर्चा बाद में होगा, उससे घास लगा सकते हैं जो ला है जी। लेकिन मेन थीम पर आइए जी। देखिए, वीडियो उतना लंबा चीज़ नहीं हो सकता है, उसका पता है अंतिम में जोड़ देंगे जी। लेकिन सिर्फ हरा चारा पर आप यदि आप आश्रित रहिएगा तो चूँकि आप बिजनेस किए हुए हैं, पूंजी लगाए हुए हैं, तो जो आप सोचे हुए का मोटा मुनाफा हो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा कि हरा चारा एक बकरी को, जो लगभग 20 kg की बकरी है,
उसको कम से कम 5 kg 6 kg कम से कम सब्सिडी कर रहे हैं, देना चाहिए, वो भी वैरायटी की हरा चारा। तो हम जिस इलाका में रह रहे हैं वहाँ पर आज के डेट में जोत का आकार में खेत उतना लोगों के पास नहीं है, या कुछ मजबूरी कह लीजिए, उतना हरा चारा लोग नहीं करा पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पाइएगा तो अच्छा फायदा आपको नहीं मिलेगा, तो आप अनाज का भी सहारा ले सकते हैं, वो कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा समस्या हरा चारा पर, बिल्कुल यदि आप हरा चारा पर आश्रित हो जाइएगा तो क्या समस्या आएगा। बारिश के दिन में समस्या, बारिश सपोज कीजिए बारिश हो रहा है और ऐसा देखा गया है कि बारिश के भींगा हुआ घास खिलाने पर बकरी में काफ़ी समस्या आता है। हाँ, वो जल्दी वो खाएगी ही नहीं जी, जल्दी वो खाएगी ही नहीं। अच्छा सर, जैसा कि आप अनाज का बात किए हैं, तो काफ़ी लोग आजकल प्रचलन में आया है कि अनाज को फुला के थोड़ा जमा के खिलाते हैं, और ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन हम अनाज की तरफ जाए क्यों? वो कॉस्टली अनाज आज के रेट में एवरेज जाइए, हालांकि रेट कुछ अप डाउन होता है, 28 रुपये 30 रुपये केजी पड़ जा रहा है जी। तो हम बिजनेस किया है कमाने के लिए, खाली कमाने के लिए, खिलाने के लिए तो काजू किस्मत खिला दीजिएगा, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। हमको सारा पोषक तत्व कैसे सस्ता पूर्ति करे उस पर जाना है। तो जब बारिश में समस्या आता है कि बारिश में भींगा हुआ घास बकरी नहीं खाती है, यदि मजबूरी में खा भी ली तो दस्त होना शुरू हो जाता है, सर्दी खांसी ही पकड़ता है। तो वहाँ पर या कभी कभी बारिश होते रह गया काफ़ी जी, या यदि आप चराई पर रखे हुए हैं घास खाने लेंगे तो बकरी चरने नहीं जाएगी जी, तो वहाँ पर आपको सूखा चारा का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सूखा चारा को आप स्टोर कर सकते हैं जी, उसका भी सहारा लीजिए, तब ना आप आधुनिक व्यक्ति कहिएगा जी। तो आप सूखा चारा का भी भंडारण कर लें, और 20 kg की बकरी है तो उसको लगभग 1 kg लगभग आप प्रतिदिन 2 भाग में बांट कर आधा kg सुबह आधा kg शाम इस तरह से खिलाइए। अच्छा, आधा सूखा चारा और आधा हरा चारा? नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। 1 kg हम सूखा चारा बोले तो आधा kg सुबह आधा kg शाम ऐसे। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे स्टोर है। हाँ जी। फिर जब हरा चारा चुप गया, आप बीच में टूक के कंफर्मेंट डाल दीजिएगा। हरा चारा जब हम 5 kg बताए उसको भी कम से कम 2-3 भाग में बांट के खिलाइए। अच्छा, सुबह शाम, कंसेप्ट से क्लियर होगा जी। अब पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हरा चारा लाते हैं और उसमें सूखा चारा जैसे भूसा वगैरह मिला के खिलाते हैं, कर सकते हैं, तो उसका अनुपात क्या रहेगा? अनुपात से मतलब नहीं है जी। जब आप जान गए कि 5 kg हरा चारा लगभग चलेगा 1 kg ए, ठीक, तो यदि उसका करना है मिलाकर खिलाना है तो 4 kg और 5 kg, सॉरी 4 और 1 मिलाना पड़ेगा जी, ठीक, यानी कि 4 और 1 का अनुपात रहेगा। 4 भाग हरा घास तो 1 भाग 1 कर दीजिए। मोटा मोटे बता रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन मिलाकर ना कर रहे हैं। अन्ना मैथ कोई फार्मर मैथ ना भिड़ाता है, अनाज पर काम करता है, तो वैसे करके खिलाइए, पेट में जाएगा जी, सब पोषक तत्व मिल जाएगा जी। तो सूखा चारा का भी अपना अलग महत्व है। बारिश में बकरी चरने नहीं गई, आपका घास भींगा हुआ है तो सूखा चारा खिलाइए। फिर ठंड में भी आपको समस्या आएगा, बकरी उससे भींगा हुआ घास नहीं खाती है, यदि खा ली मजबूरी में फिर समस्या, वहाँ भी दस्त होता है, तरह तरह की समस्या आना शुरू होता है जी। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि दिन भींगा हुआ है घास, तो कभी कभी तो सूर्य नहीं उगता है, या कभी उगा तो 12 बजे। तो यदि आप सूखा चारा पर आश्रित नहीं है, सिर्फ घास पर आश्रित है, समस्या आ जाएगा, कहाँ से कैसे खिलाइएगा। तो ठंड में भी सूखा चारा खिलाना पड़ेगा आपको जी। और हरा चारा की मात्रा कुछ कम कर दीजिए। हरा चारा के उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, और सुबह काटेगा तो उससे भींगा हुआ है, उससे भींगा हुआ है, तो वहाँ पर जब हरा चारा की मात्रा कम कीजिए तो फिर मिनरल मिक्सचर अलग से दीजिए। इसी कारण काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे बरसीम ठंडा में लगातार खिलाते रह गए, बकरी को बुखार हो गया, बीमार पड़ गया। बुखार तो नहीं, सर्दी खांसी दस्त पकड़ता है। अच्छा अच्छा, समझ गए। फिर इम्यून पावर कमजोर होगा तो बुखार भी पकड़ सकता है, लेकिन शुरुआती सर्दी खांसी दस्त होता है। और फिर आपको करना क्या है, जाड़ा में एक कुछ हमसे किसान लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, एक भ्रांति दूर करना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों के मन में बैठ गया है जाड़ा में कि कल आपको हरा चारा खिलाना है तो आज काट लीजिए और रख लीजिए और कल खिलाइए। शायद कुछ लोग वीडियो ही बना लिए हैं क्या कि हरा चारा छोटा छोटा काट लीजिए, इकट्ठा कीजिए तो पानी सूख जाएगा और कल खिलाइए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा सा व्यूअर लोग आप लोग अपना अनुभव शेयर कीजिएगा जो अनुभवी होंगे। जी बिल्कुल, अपना सवाल कमेंट में करें, क्योंकि आप सवाल पूछिएगा तभी हम अगले सेशन में आपके सवालों को शामिल कर पाएंगे। तो देखिए, जहाँ 5 बकरी है, 10 बकरी है, 15 बकरी है, वहाँ पर तो ऐसा हो सकता है कि आज काट लिए और रखेंगे तो कुछ उस जो है टघर जाएगा जी। लेकिन कड़ाके की ठंड में आपको लगता है कि सूख पाएगा?
नहीं सूख पाता है। और यदि मेरे पास मान लीजिए कि 100 को बकरी है जी एक पर एक घास को तैयार दीजिएगा, रख दीजिएगा, तो उसको गुमसैंधा महकने लगता है, उसमें बदबू आ जाता है, तो स्मेल आ जाएगा। तो बकरी खेबे नहीं करती है, गाय नहीं है खा लेगी। कुछ लोग सलाह दे दिए हैं, हम हालांकि उस सलाह को से सहमत नहीं हैं, आप लोगों ने विचार दीजिएगा। उसको छोटा छोटा पीस काट के सुखा कर खिलाइए। तो जाड़ा में कहाँ सुखाएं? जो भी इस तरह के विचार दिए होंगे उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या उनके घर पर इतना बड़ा छत है कि सुखाएं? फिर गाँव में कोई इतना बड़ा फील्ड है कि वहाँ सुखाएं? और कभी कभी तो पूरा ओस दिन भर लगा रह जाता है। बिल्कुल। दो चीज़ और जान लीजिए, यदि कोई खाना जमीन पर गिर गया है, घास से कहे नहीं इनको, बकरी उसको नहीं खाती है, अच्छा अच्छा। तो नहीं खाती है तो कहाँ सुखाइएगा? जो भी इस तरह का विचारधारा चलाए होंगे या जिस किसान के मन में ऐसा विचार आ रहा है, थोड़ा सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, क्योंकि या अनुभवी से पूछेंगे कि जब घास जमीन पर गिर जाता है उसको तो खाती नहीं है बकरी, तो कहाँ सुखाएं? कहाँ सुखाएं फिर? और ठंड में जब रुमाल नहीं सूख पाता है तो हरा घास एक पर एक तैयार तो और सूखेगा, उसके अंदर भी पानी है, ऊपर से भी। हाँ। तो जाड़ा में मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी जैसा सबको अच्छा लगे, घास की मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं। और ठंड से लड़ने में बकरी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत महसूस होता है, ना एनर्जी दीजिएगा तो बकरी को ठंड मारेगा और मर जाएंगे। तो वहाँ पर फिर हम लोग पौष्टिक आहार के रूप में अनाज का भी सहारा लेते हैं, फैटी चीज़ जैसे तेल हो गया उसका भी सहारा लेते हैं, क्योंकि फैट से 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो इस तरह का आहार प्रबंधन ठंड में कीजिए तो अच्छा रहे। तो गर्मी में क्या, खाली घास का सहारा ले लीजिए, भूसा का। लेकिन जितना आसानी से हम ये चीज़ बोल दिए, भूसा का भी सहारा लीजिए, घास का भी सहारा लीजिए। भूसा में भी दलहनी भूसा सबसे बेस्ट होता है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी इलाके में दलहनी भूसा तो होता नहीं है, कहीं पुआल की कुट्टी है, कहीं गेहूं का भूसा है। तो टेंशन में नहीं आना है। हो सकता है कुछ लोग कमेंट में लिखें भी या विचार आ भी रहा हो, सर हमारी बकरी भूसा खेबे नहीं करती है, ये समस्या आता है। बकरी का स्वभाव एक चीज़ याद रखिएगा, तभी सब चीज़ कवर कर पाइएगा। जब उसका खाना का आइटम जब आप अचानक चेंज कर दीजिएगा तो उसको पसंद नहीं करती है, तनाव में आ जाती है। और तनाव में आएगी तो खाना भी नहीं खाएगी और कमज़ोर होते चली जाएगी, और तनाव ये उसका इम्यून पावर, उसकी लड़ने क्षमता कमज़ोर होते चला जाता है। और जैसे ही इम्यून पावर कमज़ोर होता है उसको सर्दी खांसी तुरंत पकड़ता है, फिर आपको बुखार भी लग जाता है और बीमार रहने लगती है, किसान लोग घबरा जाते हैं। तो कृपया जब भी आपको इस तरह का समस्या आए, यदि चरने वाली बकरी है, भूसा पर लाना चाह रहे हैं, तो अचानक नहीं, चरने वाले को घास खाने दीजिए, घास की मात्रा कम कीजिए, थोड़ा सा भूसा रख दीजिए, थोड़ा सा रखिए। एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, चौथा दिन से खाए लगेंगे। जब भूसा खाने लगी फिर घास की मात्रा कम करके फिर भूसा रखिए। इस तरह धीरे धीरे आदत बदलिए। या भूसा में ऐसा भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यदि आप डेली दलहनी भूसा खिला रहे थे और अचानक पुआल की कुट्टी दीजिएगा तो में भी ज़्यादा संभावना है कि नहीं खाएगी। अच्छा। तो वहाँ पर भी ये आदत धीरे धीरे बदलना होता है पुराना खाना वाला को। ये ना कि अचानक भूसा खत्म हुआ दलहनी और अचानक पुआल की कुट्टी दीजिए, समस्या में आ जाइएगा। बिल्कुल, अपना स्टॉक देख ले, उसके हिसाब से आप स्टॉक देखिए कि अभी मेरे पास 20 दिन का स्टॉक है, तो डेली आप दिन भर में 1 केजी दलहनी भूसा दे रहे थे, अब क्या कीजिए 3 पाव कर दीजिए और पाव भर पुआल की कुट्टी डाल दीजिए। 4 दिन नहीं खाएगी, 5 दिन, 6 दिन से खाए लगेंगे। जैसे ही वो भूसा खाना लगे, सॉरी पुआल की कुट्टी खाने लगे, आप दलहनी भूसा का मात्रा कुछ और कम कीजिए, इसका मात्रा बढ़ा दीजिए पुआल का, फिर खाने लगे दलहनी भूसा का मात्रा कम कीजिए। इस तरह धीरे धीरे दलहनी भूसा की मात्रा कम कर कीजिए और पुआल वाला कुट्टी की मात्रा ज़्यादा कीजिए। बकरी आराम से वहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये अनुभव का चीज़ है। हाँ, उसी तरह जो बकरी कभी भूसा नहीं खाई थी, घासे खा कर रहे थे, आप भूसा पर लाना चाह रहे हैं, उसी तरह उसको भी धीरे धीरे पुराना खाना छोड़ाइए और नया खाना धीरे धीरे आदत पकड़ाइए। आराम से इस तरह के समस्या से आप निजात पा जाइएगा। तो आपको बकरी पालन यदि अच्छा से करना है, अच्छा मुनाफा लेना है, तो हरा घास का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सूखा चारा का भी सहारा लें और समय पड़ने पर दाना को भी कभी ना भूलें। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे किसान के पास। बिल्कुल किसान भाइयों, सुधीर सर के लिए एक लाइक तो जरूर करें। और सुधीर सर से हमने बातचीत किया कि बकरी फार्म कैसे बनाया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे काफी शानदार तरीके का बकरी फार्म बनाया हुआ है। तो बकरी फार्म की पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो बकरी पालन का पूरा खजाना देखने के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।